हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, बिकॉज ये जो कंप्लीट सीरीज़ चलेगा वो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो इन द पार्ट्स यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द सी। और खासियत इसकी ये है कि ये पूरा का पूरा सीरीज़ हिंदी में रहेगा, मोर इन हिंदी। थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स ऑब्वियस सी बात है मैं यूज़ करूँगा। एंड ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में बिल्कुल नए हो और आपको कुछ भी नहीं आता, मीन्स यू आर ज़ीरो, देन ये इट्स बेसिकली आपने देखा होगा थंबनेल, इट्स अ जीरो टू हीरो प्रोग्राम। सो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ सी, मीन्स सी, हाउ द सी ओरिजिनेट, सी लैंग्वेज आया कैसे। देन द इंस्टॉलेशन ऑफ सी, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, सी टोकन्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स. We'll also see our first program, that how to execute our first program in the C language. Now control statements, loops, array, functions, pointers, structure and union, and the file handling. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोडिंग क्या होता है, क्योंकि होता क्या है डेट कोई भी बंदा अगर सी या पाइथन या जावा या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कुछ टाइप करता रहता है कंप्यूटर पे, तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो कोडिंग कर रहा है। तो कोडिंग का मतलब क्या है, कोडिंग क्यों करते हैं? तो कोडिंग करने का मेन जो हमारा टारगेट होता है कि टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। लाइक कोई भी एक यूज़र है, तो यूज़र क्या चाहेगा कि हम कंप्यूटर से हम कम्युनिकेट करें, मीन्स कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन दे और उस इंस्ट्रक्शन पे कंप्यूटर क्या दे, कुछ आउटपुट दे। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें कोडिंग करना होता है। अब कोडिंग हम करते कैसे हैं? कोडिंग हम खुद के लैंग्वेज में करते हैं। लाइक हमारा लैंग्वेज है इंग्लिश, बेसिकली हम इंग्लिश में हम प्रोग्राम्स को हम टाइप करते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, उसको फिर 0101 के फॉर्म में कन्वर्ट करके वो उसे समझता है, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी है, डेट इज़ 0101। ओके। तो बात करते हैं कि ये कोडिंग की कंप्लीट जो दुनिया हुई वो स्टार्ट कहाँ से हुई। तो बात हुई 1950 1960 की, जब सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज यूज़ किया जाता था कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो वहाँ पे बेसिकली इट यूजेस द मशीन लैंग्वेज, डेट इज 010101, जहाँ पे ज़ीरो का मतलब होता था लो और वन का मतलब होता था हाई। अगर आप क्लास ट्वेल्थ आपने पास आउट कर लिया है तो आपने पढ़ा होगा डेट वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी इन सब में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है डेट जीरो मीन्स लो, वन मीन्स हाई। तो ये मीनिंग है, और कंप्यूटर जो है वो 0101 की लैंग्वेज भी आज भी वही समझता है वो। ओके। नाउ अब इसके डिसएडवांटेज क्या था, मीन्स जो आपने लो लेवल लैंग्वेज यूज़ किया इसके नुकसान क्या थे। तो सबसे पहला इसका नुकसान था कि इट्स हार्डवेयर डिपेंडेंट। मीन्स अगर आप हार्डवेयर चेंज करते हो या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, सॉरी वो समय लैपटॉप नहीं था, बट अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप प्रोग्राम्स को ले जाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। मीन्स सारे के सारे प्रोग्राम हम एक ही कंप्यूटर में हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते थे। कॉम्प्लेक्सिटी थी बिल्कुल, बिकॉज 0101 के फॉर्म में कोडिंग करना इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो डेट्स वाई कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ये। उसके बाद आई बात असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता था? लैंग्वेज वेयर लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट्स। बेसिकली होता क्या था कि असेंबली लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश स्टेटमेंट की तरह था। मीन्स आपको अगर एडिशन कराना है तो हम ऐड यूज़ करते थे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम एस यू बी हम यूज़ करते थे, और भी बहुत सारे कुछ इस तरह के इंग्लिश के वर्ड्स थे। इसके डिसएडवांटेज अगेन फिर से वही हार्डवेयर डिपेंडेंट की बात है। तो हार्डवेयर डिपेंडेंट मैंने एक यहाँ पे लिख भी रखा है कि वंस हार्डवेयर इज चेंज्ड, कोड नीड टू बी चेंज्ड और कोड ऑफ नो यूज़। मीन्स जैसे ही हार्डवेयर चेंज हुआ सिस्टम का, तो उसके बाद कोड की यूजिबिलिटी कम हो जाती थी, या समझ लो ख़त्म हो जाती थी। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हार्डवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। मीन्स अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी हम लोग जितने भी हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। ओके। तो क्योंकि आपने देखा होगा, आप सी के या सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन या पी एच पी या आप कुछ भी, आप एनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कोड को हम यूज़ करते हैं। मीन्स आपके फ्रेंड ने अगर कोडिंग की है तो आप उसको कॉपी करके अपने सिस्टम में उसको रन करते हो, और वो रन हो भी जाता है। मीन्स हार्डवेयर डिपेंडेंसी वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नाउ तो जितने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात आती है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज है क्या। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, कि आपके लिए जितना ज़्यादा फ्रेंडली होगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होगा? मीन्स जितना कंप्यूटर के लिए फ्रेंडली होगा। कहने का मतलब क्या है कि मीन्स जितना कॉम्प्लेक्स कोडिंग होगी, मीन्स जितना आप कोडेड फॉर्म में लिखते हो, लाइक बाइनरी फॉर्म में ये सब, तो वो लो लेवल लैंग्वेज की तरफ प्रोसीड करेगा।
और जितने वैसे लैंग्वेज जिसमें आप इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा यूज करते हो, लाइक आप पाइथन अभी देख लो, पाइथन में हम बहुत ही प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट लिख दिया, ओके बहुत ही सिंपल सिंपल हम वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं इंग्लिश के, तो वहाँ पे क्या होता है, दैट्स द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो अभी तक हमने देखा हाई लेवल लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज, ये तीनों हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं असेंबलर एंड द कंपाइलर। देखिए बात यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर की दुनिया को समझने के लिए या कोडिंग कैसे होती है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं आपको, तो डेट्स वाई मैं इन सब के थ्रू गो थ्रू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि असेंबलर और कंपाइलर होता क्या है, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेंबलर एंड द कंपाइलर। तो असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर आपके असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो असेंबलर बेसिकली क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में मतलब 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या होगा, कंपाइलर क्या करता है, सी लैंग्वेज को, मीन्स आप जो भी लैंग्वेज आप लिखते हो लाइक सी, सी प्लस और जावा, पाइथन, एनीथिंग, तो उसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये एक डिफरेंस है कि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, जो भी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स, मीन्स कंपाइलर्स मतलब जहाँ आप सी के प्रोग्रामिंग आप लिखोगे वो कौन कौन से हैं, तो टर्बो सी प्लस प्लस हमने पहले हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इनफैक्ट अभी भी ज़्यादा ये यूज होता है, कॉलेज में ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है। डेव सी प्लस प्लस, सबलाइम, वी एस कोड, ओके, तो ये सारे हैं। तो हम लोग डिस्कस करें कि हम किस पे परफॉर्म करने वाले हैं सी के कोड्स। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज जब क्रिएट किया गया था तो वो किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, थोड़ी सी हिस्ट्री और हम देख लेते हैं। तो इट्स क्रिएटेड बाय डेनिस रिची इन ईयर 1972 इन AT&T बेल लैब। ये AT&T बेल लैब है जहाँ पे डेनिस रिची भाई साहब ने सी लैंग्वेज को बनाया था। आगे सो फीचर्स हम देखते हैं सी की क्या क्या है। यस, सी इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। कारण क्या है, ये एक लाइन जो है ना, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। बिकॉज सी के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो भी आप फॉर लूप्स, इफ़, एल्स, या आप एरे पढ़ते हो, स्ट्रिंग्स पढ़ते हो, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, अभी जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टिल नाउ, टिल डेट अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुके हैं, उन सब में सी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फ्रिक्वेंटली, और वो यूज होते ही होते हैं, नो वन कैन चेंज इट। हाँ, लिखने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज होगा बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो डेट्स वाई सी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। नाउ सेकेंड इज इट इज़ वेरी स्मॉल लैंग्वेज बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 32 कीवर्ड्स। यस, सी में जो कीवर्ड्स की संख्या होती है वो 32 होती है ओनली। कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं आऊँगा, बेसिकली दे आर द रिजर्व वर्ड्स, सो ओनली 32 होते हैं। तो इट इज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। येस, बिकॉज सी जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है। सी हैज़ वाइड सेट ऑफ लाइब्रेरीज, देन इट्स फास्ट एंड एफिशिएंट। तो वाइड सेट ऑफ लाइब्रेरीज का मतलब क्या है कि इसके जो लाइब्रेरीज हैं, मीन जैसे मैथ डॉट एच हो गया, ओके, जहाँ पे आप मैथ डॉट एच लिख के, मैथ डॉट एच क्या हुआ, एक लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी फंक्शन हो गया बेसिकली। आप वहाँ से क्या कर सकते हो, मैथ के जो भी आप लाइक पाई और जो भी कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं तो आप उसके थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह सी के पास लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं। फास्ट है, फास्ट एंड इफिशिएंट, जनरल पर्पस लैंग्वेज, एंड इट्स अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। बेसिकली अभी तक मैंने आपको बताया था लो लेवल लैंग्वेज और द हाई लेवल लैंग्वेज, बट सी क्या है, कंप्लीटली अगर देखा जाए तो ना ही ये बिल्कुल हाई है और ना ही बिल्कुल ये लो है, तो इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा गया है। बट अगर आपसे कोई बोले कि ऑप्शन अगर ये आता है कि सी लो है या हाई है, तो आप हाई को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मिडिल का ऑप्शन हो तो ही आप मिडिल सेलेक्ट करना, नहीं तो अगर कोई सिर्फ ये पूछता है कि इट्स हाई और लो, देन यू कैन से इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि अब जो सी के प्रोग्राम है हम वो कहाँ पे हम रन करने वाले हैं और कैसे रन करने वाले हैं, इसकी बात हम करते हैं। तो सी के प्रोग्राम को हम बेसिकली टर्बो सी में हम पहले हम रन करते थे। बेसिकली इट्स ए ओल्ड स्कूल मेथड यू कैन से, जहाँ पे आप कुछ इस तरह से आप प्रोग्राम लिखते थे, हैश इंक्लूड स्टोरी डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, जहाँ पे ये दोनों हेडर फाइल्स होते थे। हैश आपका प्री प्रोसेसर होता था। इंक्लूड क्या होता था, इंक्लूड मीन्स डेट आप इंक्लूड कर रहे हो इन हेडर फाइल्स को। नाउ द वॉइड मेन, सो मेन इज़ व्हाट, मेन इज़ द मेन फंक्शन। एक्चुअली मेन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मेन फंक्शन देखो, जब भी आपके पास कोई भी वर्ड के बाद, ओके, तो यहाँ समझ लो कि मैंने सी का थोड़ा बहुत मैं आपको बताना स्टार्ट कर दिया, मैंने इंस्टॉलेशन अभी मैं करवाऊँगा आपको। तो बात आती है कि ये जो मेन फंक्शन होता है ये क्या होता है,
तो मेन फंक्शन लाइक के सी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंपाइलेशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे प्रिंट एफ और गेट सी एच लिख रखा है, तो प्रिंट एफ कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए होता है। आई विल कम इन डिटेल अबाउट दैट। तो बेसिकली ये टर्बो सी कंपाइलर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका हम यूज़ करते हैं, बट मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो रहेगा वी एस कोड। हम लोग अपने प्रोग्राम्स को वी एस कोड में रन कराएंगे, बिकॉज इट्स वेरी मच फेमस अमॉन्ग द डेवलपर्स, राइट। लाइक अभी जितने भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी आप ले लो या कुछ भी ले लो, तो वहाँ पे होता क्या है डेट ये वी एस कोड के थ्रू ही कोड को कंपाइल करते हैं। एंड नॉट ओनली सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट और एनीथिंग, आप जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो वी एस कोड के थ्रू रन कराए जाते हैं। एडवांटेज क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मीन्स कोडिंग करना इसमें बहुत ही आसान है, फास्ट है, तो कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कोड्स आप लिख सकते हो। तो डेट्स वाई वी एस कोड हम लोग रिकमेंड करते हैं। और वी एस कोड क्यों फास्ट है तो ये मैं प्रैक्टिकली जब आपको करवाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए मैंने इन दोनों का लिंक, लाइक टर्बो सी और वी एस कोड कैसे इंस्टॉल करें, इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। जब टर्बो सी इंस्टॉल करोगे आप, तो टर्बो सी के लिए कुछ खास है नहीं, आप डायरेक्टली सेटअप को डाउनलोड करोगे हो जाएगा। और वी एस कोड के लिए मिनजी डब्ल्यू आपको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम में, और वहाँ पे इन्वायरमेंट भी आपको सेट करना होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वहाँ पे सेट करने होते हैं। तो आई हैव गिवन द लिंक ऑफ अ वीडियो ऑल्सो, एक वीडियो है वहाँ पे, तो अगर आप उस वीडियो के थ्रू भी इंस्टॉल करते हो तो आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई रिकमेंड कि उस वीडियो के थ्रू आप जाओ, सो डैट कि मिनजी डब्ल्यू के बहुत सारे सेटअप्स अवेलेबल है, बट वो एक प्रॉपर सेटअप है, उसके थ्रू आपका वर्क करेगा वी एस कोड। ओके, आगे चलते हैं। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द सी। सो मैं इस प्रोग्राम को मैं वी एस कोड में रन कराऊंगा। तो चलिए आते हैं अपने वी एस कोड पे। वी एस कोड में अगर आपको प्रोग्राम रन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाएंगे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर हमने बनाया और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी प्रोग्राम्स करके। ओके, अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड आप कर सकते हो। और अगर आपके पास ये नहीं आता है वी एस कोड इंस्टॉल करने के बाद, वी एस कोड इंस्टॉलेशन के गाइड भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन सी डैट। तो अगर ये नहीं आता है तो आपको करना क्या है आप यहाँ पे जाओगे और जस्ट यूआरएल में टाइप करो यहाँ पे सी एम डी। अब यहाँ पे सी एम डी आ जाएगा, देन कोड स्पेस डॉट। तो ये क्या करेगा आपको भी दिख जाएगा। मीन्स ये देखिए जो जिस फोल्डर में आप थे, तो ये वी एस कोड ने क्या किया कि इसी प्लेस पे वी एस कोड ने अब इस लाइक वी एस कोड जो है वो इसी प्लेस पे ओपन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सी की प्रोग्राम यहाँ पे लिखनी है। तो एक चीज़ बस ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एक्सटेंशंस जो है ना, तो एक्सटेंशन में जाके आप सी के एक्सटेंशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। लाइक ये सी प्लस इंटेलिसेंस का आएगा, ये आप रेटिंग देख, तो यू कैन सी डैट। और ये आप ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद कोडिंग करने में बहुत ही आसानी होने वाली है आपकी। ये आपका एक्सप्लोरर है, मीन्स फोल्डर स्ट्रक्चर, आपको इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। ये सर्च और इन सोर्स कंट्रोल इन सब को आपको यूज़ नहीं करना है, बेसिकली आप अभी इन दोनों के यूज़ करके आप काम अभी कर सकते हो। ये यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है, न्यू फोल्डर, देन द रिफ्रेश ऑप्शन एंड कोलैप्स फोल्डर इन एक्सप्लोरर। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा, इसे मैं बंद कर दूँगा। न्यू फाइल में क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ हेलो डॉट सी। अब ये हेलो डॉट सी यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ हैश इंक्लूड, और मैंने किया यहाँ पे स्टूडियो डॉट एच। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंट मेन। आप यहाँ पे वॉइड मेन भी लिख सकते हो, बट व्हाट आई रिकमेंड, और आप नेट पे भी हर जगह ये देखोगे इंट मेन लिखा रहता है। अब ये क्यों होता है मैं ये भी आपको बता दूंगा। देन वी विल स्टार्ट मेन फंक्शन के बाद हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड द क्लोज, और यहाँ पे हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखो जैसे ही आपने ये लिख दिया, इतना सेटअप कर दिया, तो मतलब आप ये समझ में आ जाए कि आप सी के प्रोग्राम आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो। ओके, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, एक प्रिंट करवाते हैं, मैं कोई भी एक स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा। जस्ट ये एक्चुअली हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है, तो हेलो वर्ल्ड मैंने ये लिखा, यहाँ पे सेमी कॉलम लगाया, और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो इन द सेमी कॉलम। नाउ
अब यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे देखोगे रन कोड का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही रन कोड पे क्लिक करोगे तो टर्मिनल ओपन होगा और टर्मिनल में ये कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे और फाइनली आपका आउटपुट जो है ये देखो हेलो वर्ल्ड आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आप इसका अगर पाथ देखो टर्मिनल का, तो देखो ऑटोमेटिकली जिस फोल्डर में आप यहाँ पे थे उसी फोल्डर पे यहाँ पे ये आपको ला के रख रहा है। ओके, अगर आप चाहो इसको क्लियर करना तो आप क्लियर भी कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन राइट क्लियर, तो ये कंप्लीट क्लीन हो जाएगा। और इसको अगर आप फिर से रन करना चाह रहे हो तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक रन कोड और यहाँ पे आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें हैं क्या। ओके, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, लाइक या ओके। सो हैश इज यस प्री प्रोसेसर, इंक्लूड मीन्स आप इंक्लूड कर रहे हो इस हेडर फाइल को, story.h को। अब ये हेडर फाइल्स होता क्या है, तो हेडर फाइल्स का मतलब क्या होता है कि हेडर फाइल्स के अंदर कुछ प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, लाइक प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये जितने भी फंक्शन होते हैं प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये होते हैं हेडर फाइल्स के अंदर। ओके, तो story.h के अंदर होते हैं ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ। यहाँ पे हम गेट सी एच इन सब की हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे है भी नहीं गेट सी एच की, वो टर्बो सी में अपने को यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इंट मेन। तो मेन क्या है बेसिकली, तो मेन आपका क्या है, ये मेन सी का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। में जब भी कंपाइलेशन स्टार्ट होती है सी की प्रोग्राम की, तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। इंट क्या है, इसका रिटर्न टाइप होता है, मीन्स मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप है। यू कैन ऑल्सो राइट हियर वॉइड, वॉइड से भी काम चलेगा, बट प्रेफरली ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे इंट लिखोगे। इंट का मतलब इंटीजर हुआ, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ इंटीजर ही आपको रिटर्न करेगा। इट कैन रिटर्न एनीथिंग, मीन्स जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहा है, राइट। अब हम आते हैं मेन फंक्शन पे। देखो ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स है ना, ये जब भी किसी भी स्ट्रिंग के आगे, मीन्स कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, और अगर आगे ये दो स्मॉल ब्रैकेट लग गए ना, तो समझ लो वो फंक्शन है। ओके, फंक्शन क्या होता है तो इसके बारे में आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बस इसमें आप आगे देखो डैट ये कर्ली ब्रेस हमने स्टार्ट किया, देन प्रिंट एफ और ये हेलो वर्ल्ड। प्रिंट एफ क्या होता है, प्रिंट एफ का यूज होता है कि आप किसी भी, देखो जब भी आपको सी में कुछ प्रिंट कराना हो या डिस्प्ले कराना हो आपको स्क्रीन पे, ओके, जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है, तो हम वहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करेंगे। और प्रिंट एफ का यूज कैसे करते हैं, ये देखो दो स्मॉल ब्रैकेट लगाया, मतलब प्रिंट एफ एक फंक्शन है और ये फंक्शन किसके अंदर आता है, story.h के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हमने दो इन्वर्टेड कॉमा हमने लगाया और उसके अंदर हमने, मतलब जो भी आपको प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट करवाना हो ना, तो आप ये दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दोगे। यू कैन राइट एनीथिंग, दैट यू कैन ऑल्सो राइट कि हाई आई एम लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द दिस सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि सी में कोई भी जो लाइन होता है ना, वो टर्मिनेट होता है सेमी कॉलन से। मीन्स ये लाइन आपका कंप्लीट हुआ, यू विल पुट हियर द सेमी कॉलन। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में हमने रिटर्न जीरो लिखा। मीन्स देखो होता क्या है, देखो इंट आपने लिखा था, ओके, इंट आपका क्या है, इंट आपका इंटीजर है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न जीरो इसलिए किया बिकॉज ये इंट हमने यहाँ पे लगाया रिटर्न टाइप। ओके, लाइक अब जैसे मैं अगर टर्बो सी की बात करूँ ना, तो वहाँ पे हम वॉइड लगाते हैं, वॉइड मेन, तो वहाँ पे रिटर्न जीरो हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो रिटर्न जीरो मीन्स यू डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, मीन्स कुछ स्पेसिफिक आपको रिटर्न नहीं करना है, मीन्स जो भी ये प्रोग्राम में लिखा रहेगा डेट विल रिटर्न द थिंग। ओके, सो ये कंप्लीट सी का फर्स्ट प्रोग्राम था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और भी ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।